अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं टीम आप सब लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने न्यू मॉडल को जिसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है पावर पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने MS वर्ड को डिस्कस किया, MS एक्सेल को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट को। MS एक्सेल यूज़ क्यों होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, MS वर्ड क्यों यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, और MS पावर पॉइंट यूज़ क्यों होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। लेकिन ये अगर आप देखें तो तीनों एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं, जो जिसमें हम लोग बनाते हैं PDF। ठीक है, PDF में ये तीनों इस्तेमाल हो सकते हैं। PDF के लिए आप इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों को मैंने MS वर्ड और एक्सेल में ये नहीं बताया था एक्सपोर्ट आप लोग कैसे करते हो। कोई भी अगर आप लोगों के पास फाइल है या आप लोगों ने कोई भी चीज़ बनाई हुई है तो जस्ट आप लोग सिंपली यहाँ से ये जो आपके पास एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास वो कुछ आपसे क्वेश्चंस करेगा, कुछ आपसे पूछेगा, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा कि आपने उसको वीडियो मतलब पावर पॉइंट की बात करें तो वीडियो में भी कर सकते हो, उसको CD के लिए प्रेजेंटेशन पैकेज बना सकते हो, हैंडआउट्स क्रिएट कर सकते हो, चेंज फाइल टैप कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने PDF करना होगा तो हम PDF पे क्लिक करके उसको अपनी डेस्टिनेशन पे यानी कि अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन यानी किसी भी फोल्डर के अंदर ट्रैक मेल के ज़रिए उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको जो है वो रूट यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका जो लोकेशन होगा वो दे देंगे। ठीक है, तो ये सब तो चले आगे की बात है, लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट का इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके पास MS एक्सेल और MS वर्ड का था। यहाँ पर आप लोगों को इस साइड पे जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें MS एक्सेल और MS वर्ड में मिलते थे, इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिसमें आप लोग यानी कि टेम्पलेट्स ले लेते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो आपने रिसेंटली वर्क किए होते हैं ये आप लोगों को यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये आपके पास मोर थीम्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर टेम्पलेट्स नहीं, इसके अंदर थीम्स की बात की जाती है। थीम्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी थीम्स होंगी वो मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी थीम्स आ चुकी हैं। सजेस्टेड थीम है, प्रेजेंटेशन है, थीम, एजुकेशन, चार्ट्स, जिससे भी रिलेटेड आप लोग बनाना चाहो यहाँ से आप लोग इसके टेम्पलेट्स या फिर थीम्स को ले सकते हो। ठीक है, ये बनी बनाई होती हैं, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ से अगर ब्लैंक वाले पे आते हैं तो ब्लैंक पे आने के बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या क्रिएट नहीं कर सकते। तो ट्रेनीज़ एज़ यू ऑल नो दैट कि यहाँ पर हमारे पास क्विक एक्सेस बार होता है और क्विक टूल बार होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये आप लोगों के पास टैब्स होते हैं। ठीक है, इनको आप टैब्स कहते हो या फिर आप इनको रिबन्स कहते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको नीचे की साइड पे दिखाई देते हैं इनको आप ग्रुप्स कहते हो। ठीक है, ग्रुप्स होते हैं और ये आपके पास जो होता है इसे आप कैनवा कहते हो। ये आपके पास MS वर्ड, एक्सेल और मतलब जो पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पर आपके पास ये पेज शो होता है इसे आप कैनवा कहते हो। कैनवा क्यों कहते हो? क्योंकि आपने इसके अंदर वर्क करना होता है, इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी होती है। अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास सबसे पहला है टैब होम का। होम में सेम वही चीज़ें जो हमारे पास MS एक्सेल के अंदर थी, बट ये जो चीज़ें थी ना शेप्स वाली ये हमारे पास इंसर्ट में आती थी, तो ये यहाँ पर होम में आ गई हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके अंदर हमारे पास चेंज है। और फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और ऐड इनका ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, जो कि हमारे वहाँ पर इंसर्ट में आता था। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम लोग इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट के टाइम में आपके पास स्लाइड्स होती हैं, टेबल है, पिक्चर है, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, शेप, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट चार्ट और जूम, एक जूम का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जूम कर सकते हो, कोई भी स्लाइड हो तो उसे आप स्लाइड को जूम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर आप स्लाइड पे क्लिक करते हो, इंसर्ट करते हो तो जो आप लोगों ने जूम किया होगा वो यहाँ पर छोटा सा पार्ट उसका आ जाएगा। ठीक है, स्लाइसर होके आ जाएगा, स्लाइस बन के आ जाएगा। देन इसके बाद कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि चेंज हो, बट ये हाँ जी आपको यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना ये क्वाइट बिट थोड़े से जो है ना वो चेंज हैं, बट इतने चेंज नहीं है लेकिन थोड़े से चेंज हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं PPTs की प्रेजेंटेशन की, जो कि आपकी वीडियो फॉर्म में भी होती है, जो कि आपकी ऑडियो फॉर्म में भी होती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी होती है। अगर मैं वीडियो की बात करती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि वीडियो बन गई है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो ऐड करनी है तो आप यहाँ से वीडियो ऐड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के बाद यहाँ से आप लोग ऑडियो को ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई भी ऑडियो इसमें देना चाहते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है आप अगर इस पर क्लिक करते हो
अच्छा, तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इसमें मैंने क्लिक किया था तो जो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी वो बंद हो गई थी। अगर आप लोग पीसी में रिकॉर्डिंग करते हो तो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो अगर आपके पास एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। देन हम ड्रॉ के टैब में चलते हैं। ड्रॉ के टैब में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेम वही चीज़ें या थोड़ी चेंज हैं। वही चीज़ है जो कि हम लोगों ने MS वर्ड में पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हो, पेन एंड ब्रशेस को यूज़ कर सकते हो, रूलर भी है, लिंक टू शेप हो गया, लिंक टू मैथ हो गया, सेम वही चीज़ है। डिज़ाइन में जाते हो, जो डिज़ाइन में आपके पास थीम्स आ जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी चेंज होती है इसमें। अगर आप लोग कोई स्लाइड बनाते हो ना, स्लाइड बनाने के बाद आप लोग यहाँ से चेंज करना चाहो तो ये देखें आप लोग चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मैं जिस पे भी क्लिक कर रही हूँ वैसा का वैसा थीम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये उसका टेम्पलेट शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आप मज़ीद टेम्पलेट्स के थीम्स के लिए ब्राउजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर स्लाइड साइज़ आ रहा होता है कि आपको स्लाइड की साइज़ क्या चाहिए, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड को अगर आप फॉर्मेट करना चाहो तो बैकग्राउंड को भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। इसको ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, पिक्चर से भी फिल कर सकते हो, पैटर्न फिल, सब कुछ, ठीक है। जब हम एक स्लाइड बनाएंगे उस पर प्रॉपर इन सब का यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इनका। दूसरा ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशंस में क्या होता है कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के सेंटर में, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए जो ट्रांजिशन चाहिए होती है, जो आपको उसके अंदर इफेक्ट चाहिए होता है, उसे आप ट्रांजिशन कहते हो। एनिमेशन भी सेम ही चीज़ होती है। सॉरी, ट्रांजिशन होती है कि आपका एक ऑब्जेक्ट, एक ही स्लाइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से जब वो दूसरी ऑब्जेक्ट पे जंप करे तो उसके अंदर ट्रांजिशंस किस टाइप की आनी चाहिए वो होता है, ठीक है। एनिमेशंस होता है कि आपकी एक स्लाइड या एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी स्लाइड या दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाए तो वो किस तरह से एनिमेट होकर जाए, यानी कि उसको किस तरह से आना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग कर चुके हुए हो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, हम लोग जब आगे स्लाइड्स पे वर्क करेंगे तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड है स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि जब आपने स्लाइड्स बना ली हैं सारी, उसके अंदर एडिटिंग कर ली, ट्रांजिशंस ऐड कर ली हैं, एनिमेशंस ऐड कर ली हैं, सब कुछ ऐड कर लिया आपने उसके अंदर, ठीक है। तो आप उसे ये देखते हो कि आप लोगों ने जो एडिटिंग की है, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसे आप फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आप कोई भी की को प्रेस करोगे तो वो आगे पीछे होती रहेगी। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर करंट स्लाइड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शीट अगर आप लोग लेना चाहो वो भी देख सकते हो। अच्छा, ये बाकी सारे ऑप्शन आपकी जो स्लाइड होती है उससे रिलेटेड, रिकॉर्ड में भी वही होता है कि आपके पूरे के पूरे स्टेप जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये रिकॉर्ड का एक अलग से टैब आ जाता है जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो और जो जो चीज़ें ऐड करना चाहो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। रिव्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हो अपनी स्लाइड के अंदर कि आया आपने जो भी इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड किए हैं, जो आपने ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश में जो भी चीज़ें ली हैं वो उसकी स्पेलिंग्स चेक करता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग अगर देखें तो सारे के सारे वही ऑप्शन है जो कि हमने MS वर्ड में देखे थे, MS एक्सेल में देखे थे, ठीक है। उसके बाद व्यू का टैब आता है। व्यू के टैब में भी वही चीज़ आती है जो कि हमारी MS एक्सेल में मौजूद थी, बस यहाँ पर ये व्यू डायरेक्शन है और राइट टू लेफ़्ट देखना चाहते हैं या लेफ़्ट टू राइट देखना चाहते हैं, आप पे डिपेंड करता है। जूम कर सकते हैं, विंडो में फिट कर सकते हैं, इसका कलर चेक कर सकते हैं, इसे ग्रे स्केल पे रखना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में रखना चाहते हैं, किस चीज़ में रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग इनके अंदर चेंजिंग किस तरह से अपीयर हो रही है, ठीक है। देन हम लोग अगर यहाँ पर फर्दर बात करते हैं ना, जैसे ही हम लोग इस पे व्यू पे जाकर हम लोगों ने यहाँ से इनको चेंज किया तो ये देखें आप लोगों के पास फर्दर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ये थोड़े से अलग से ऑप्शंस आ जाते हैं, ये वो उस टाइप के ऑप्शंस नहीं हैं। देन हम लोग यहाँ से अगर इसको बैक जाते हैं ना अगर व्यू पे, तो व्यू में हमारे पास न्यू विंडो है, रेंज ऑल है, कैस्केड है, उसके अलावा मूव स्प्लिट है और सबसे बढ़कर बात ये है कि यहाँ पर आपके पास मैक्रोस भी होते हैं, ठीक है। मैक्रोस यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोग मैक्रोस को यहाँ पर लेकर चल रहे हो तो मैक्रोस यहाँ पर भी अवेलेबल है, सर्च बटन यहाँ पे भी आप लोग आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास हेल्प का ऑप्शन आता है जिसमें आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप इन लोगों से बात कर सकते हो। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ सर्च करोगे, जो भी आपके माइंड में है कि भाई ये चीज़ अगर मैं करना चाहूँ कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप इससे पूछ सकते हो। ठीक हो गया, ये आपके पास ये फर्दर ऑप्शंस आते हैं, इसको आप हमेशा यहाँ पर शो टैब्स एंड कमांड्स पे रखते हो। बाकी अगर फाइल में जाएं ऑप्शंस में चलते हैं तो ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं इसके, ठीक है। और जर्नल में
प्रूफिंग में आपके पास ना थोड़े से इसके ऑप्शंस चेंज होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है। इनको अगर आप लोग समझ सको तो इनको आप अपने मुताबिक समझ लो, इनको देख लो, ठीक है। मैं एक एक को डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगी अभी, ठीक है। देन इसके बाद आप लोग सेव का ऑप्शन देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, ठीक है। जो सेव का ऑप्शन होता है ना, ये आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने हमेशा से जो है ना इस वाले ऑप्शन को इनेबल ही रखना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को इनेबल रखने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई स्लाइड बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो होता ये है कि आप लोगों की या तो लाइट चली जाती है या लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप आपका ऑफ हो जाता है। तो इस सूरत में अगर आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा ना, ये वाला, तो आप लोगों की जो फाइल्स होंगी ना वो हमेशा रिकवर ही रहेंगी, वो डिलीट नहीं होंगी इस ऑप्शन की वजह से, ठीक हो गया। देन इसके बाद फर्दर हम लोग आगे देखें तो लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस्ड ऑप्शंस हैं। एडवांस्ड ऑप्शन के अंदर भी ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिनको हम डिस्कस करें। कस्टमाइज रिबन है, वही जैसे हम लोग अगर कोई क्या कहते हैं डाटा एंट्री कर रहे हो तो उसके फॉर्म ले सकते हैं, इसके फ्रंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एक्सेस बार है, एड्स इन है, ठीक है। और उसके बाद ट्रस्ट सेंटर है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। उसके बाद फाइल में आप लोगों के पास वही ऑप्शंस आते हैं जो कि आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं, किसमें, MS वर्ड और एक्सेल में। आप लोगों को इन चीज़ों की अच्छी खासी जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस है। मैं थीम्स वाले ऑप्शन पे वापस चलूँगी और वापस जाकर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ पर किस किस टाइप की हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट कितनी ज़बरदस्त सी हमारे पास एनिमेशन थीम्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें आपकी यहाँ से लेकर ये पूरी डिज़ाइन थीम आ रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी डिज़ाइन थीम है जो कि आप लोग इसमें से कोई भी उठा के उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही बनाओ, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूँगी अपनी मदद आप करें, ठीक है। अपनी मदद आप करने का मतलब ये है ना कि आप लोग खुद से बनाएं, खुद से अपनी प्रैक्टिस करें। खुद से करेंगे तो आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। आपके अंदर क्या चीज़ें कम हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा हैं, क्या चीज़ें डिले कर रही हैं, कौन सी चीज़ें लैग कर रही हैं, वो आपको उस चीज़ का ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और बैक करती हूँ तो बैक पे आप लोग ये देखें कि एजुकेशन से रिलेटेड भी है, चार्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप लोग रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करें, रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास रिज्यूम के टेम्पलेट्स भी हैं। भाई CV आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, सिर्फ MS वर्ड में नहीं बना सकते हो। ये देख लो आपके पास CV के ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है। थोड़े बहुत ही सही मैं, लेकिन ये वाले बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोगों को क्या बनाना हो, रिज्यूम तो बन गया। रिज्यूम के अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, छोड़ें भाई, जिसकी भी बात करें, वो जब कोई चीज़ आती है तभी हमें समझ आती है कि हम किसके बारे में बात करें। ये आप देख सकते हैं बाकी, ठीक है। बाकी आज की जो वीडियो थी इसमें मेरा यही था कि मैं आप लोगों को MS PowerPoint की इंट्रोडक्शन दे दूं हर टैब से रिलेटेड, ठीक है। हम लोगों ने MS Excel, MS Word के अंदर टैब्स को डिस्कस किया हुआ है, सो इसीलिए मैंने गहराई में जाकर आपको एक एक चीज़ डिस्कस करके नहीं बताई, बिकॉज़ आप लोग पहले भी देख चुके हो। आप लोगों को इस चीज़ का बेहतर आइडिया होना चाहिए कि कौन सा टैब किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनीज़, आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर जो टैब्स का डिस्कशन बताया है, PowerPoint का आपको एक इंट्रोडक्शन दी है, इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। कल का हमारा लास्ट लेक्चर होगा PowerPoint का, ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को हर चीज़ कवर करा दूंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कि मैं आपको PowerPoint कम्प्लीटली ख़त्म करवा दूंगी और इसके बाद हम सारी जो टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।